पिछले वीडियो में हमने भारत के लोकेशंस के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। इस वीडियो में हम भारत के साइज यानी कि आकार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि भारत का आकार क्या है या कैसा है। तो भारत के आकार की बात करें तो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर या कहें कि स्क्वायर किलोमीटर है। यानी इसका जो क्षेत्रफल है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है। अगर विश्व के भूभाग से तुलना करें तो भारत का जो भूभाग है वो विश्व के भूभाग का 2.4% है। यानी कि जो ये क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, यह विश्व के भूभाग का सिर्फ 2.4% है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वां स्थान प्राप्त करता है। यानी भारत से 6 बड़े राज्य हैं जो क्षेत्रफल में बड़े हैं। तो फर्स्ट नंबर पे रूस, फिर चीन, कनाडा, रूस, चीन, कनाडा, कवर हो गया, रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। यानी आपको जो भूभाग इसमें देखने हैं उसमें आपको मुख्यतः याद रखना है कि इसमें 7 बड़े भूभाग हैं। वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला नंबर क्षेत्रफल में अगर देखें तो रसिया है। सेकंड नंबर पर क्षेत्रफल की दृष्टि से कनाडा है। थर्ड नंबर क्षेत्रफल की दृष्टि से अमेरिका है। फोर्थ नंबर क्षेत्रफल की दृष्टि से चाइना है। 5 नंबर पर क्षेत्रफल की दृष्टि से ब्राज़ील है। 6 नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है और 7 पर इंडिया है। अब इसके बाद अगर कहें तो जो ये हमारा भूभाग है इसकी उत्तर से दक्षिण की जो लेंथ है या लंबाई है, नॉर्थ टू साउथ जो लेंथ है वो 3,214 वर्ग किलोमीटर यानी 3214 किलोमीटर लंबा है। उसी प्रकार से वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट इसकी लेंथ अगर देखें तो ये 2933 किलोमीटर है। यानी कि भारत की नॉर्थ टू साउथ जो लेंथ है वो 3214 किलोमीटर है और पूर्व टू पश्चिम जो लेंथ है वो 2933 किलोमीटर है। अब अगर भारत की बात करें तो भारत की जो कुल स्थल सीमा है यानी कि जो सीज हैं, ओशियंस हैं, ओशियन या सीज से दूर हैं, जो स्थल पर हैं यानी लैंड क्षेत्र पर जो सीमा रेखा बनती है, लाइन बनती है, उसकी दूरी की बात करें तो 15,200 किलोमीटर है। जबकि जो ये तटरेखा है यानी कि जो ओशियन या जो सीज है उसका जो बॉर्डर है वो जो है मुख्यतः कहें तो ये जो भाग है ये 6100 किलोमीटर लंबा है। लेकिन यहाँ से अगर हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह की अगर लेंथ जोड़ देते हैं तो टोटल 7,516.6 किलोमीटर है। मतलब समझ आया? लैंड की जो लाइन है, लैंड लाइन्स है इसकी, इंटरनेशनल लाइन्स जो कहते हैं, वो इंटरनेशनल लाइन जो है ये लगभग 15,200 किलोमीटर है और जो ये वाटर लाइन है ये जो है 7,516.6 किलोमीटर है। अब इसके बाद देखते हैं कि कहाँ पर क्या स्थित है। तो भारत के अब सबसे पहले नॉर्थ से शुरू करते हैं। तो नॉर्थ में जो कंट्री हैं उसमें चाइना, नेपाल और भूटान है। आपसे कभी भी पूछा जाए भारत के नॉर्थ में या भारत के उत्तर में कौन कौन से देश हैं तो सीधी सी बात है चाइना, नेपाल, भूटान। ठीक है ना? इसके बाद आपसे पूछा जाए कि भारत के उत्तर पश्चिम या कहें कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पर कौन कौन से देश हैं
तो उत्तर पश्चिम या नॉर्थ वेस्ट पे पाकिस्तान और यहाँ पर अफगानिस्तान, ये दो देश इधर स्थित हैं जो भारत के नॉर्थ वेस्ट क्षेत्र पर स्थित हैं। इसी प्रकार भारत के ईस्ट में अगर देखें तो म्यांमार या म्यांमार और यहाँ पर बांग्लादेश, ये दो कंट्रियां हैं जो भारत के ईस्ट पे हैं या पूर्व में स्थित हैं। इसी प्रकार साउथ में देखें तो श्रीलंका और यहाँ पर मालदीव ये हैं। इस प्रकार से अगर हम देखें तो भारत की जो पड़ोसी राज्य हैं कहाँ कौन स्थित हैं, तो भारत के नॉर्थ में, उत्तर में चाइना, नेपाल, भूटान है। नॉर्थ वेस्ट या कहें कि उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान है। ईस्ट में म्यांमार, बांग्लादेश है और साउथ में श्रीलंका और मालदीव हैं। इसके अलावा भारत की ये तटरेखा है या जो भारत का तटीय भाग है, इसके पूर्व में अगर कहें तो यहाँ पर बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी है। इसके पूर्व में यानी ईस्ट में, वेस्ट में अरेबियन सी है, ईस्ट में अरेबियन सी है, जबकि इसके साउथ में इंडियन ओशियन है यानी हिंद महासागर है। इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। बे ऑफ बंगाल में भारत का ही भाग अंडमान निकोबार लैंड्स है और यहाँ पर केरल के पास लक्षद्वीप लैंड्स है। ठीक है ना, यहाँ पर लक्षद्वीप है, यहाँ अंडमान है, यहाँ लक्षद्वीप है। तो ये है भारत की एक स्थिति। अब आगे देखें तो भारत का जो सबसे उत्तरी पॉइंट्स है, जो हमने आपको पिछले चैप्टर में लोकेशन बताते समय बताया था कि भारत का जो विस्तार है वो 8 अंश 4 मिनट से 37 अंश 6 मिनट तक है। ये नॉर्थ लॉन्गिट्यूड, ये लैटिट्यूड की बात हो रही है, नॉर्थ लैटिट्यूड है। तो जो दक्षिणी बिंदु है, हम यहाँ न मान के यहाँ पर भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु मानते हैं, जिसे हम इंदिरा पॉइंट्स कहते हैं। इंदिरा पॉइंट्स ये 2004 की सुनामी में डूब गया, तो अब यहाँ पर के मोरिन ऐसा एरिया है जो भारत का सबसे दक्षिण। अभी भी आपसे एग्जाम पे आता है तो आपको इंदिरा पॉइंट से बताना होता है भारत का सबसे दक्षिण बिंदु। और इसकी बात करें तो ये 6 नॉर्थ पर है यानी 6 लैटिट्यूड पर ये स्थित है। सबसे उत्तरी भाग है जो इंदिरा कोल के नाम से जाना जाता है। सबसे उत्तरी पॉइंट है इंदिरा कोल है। भारत का सबसे ईस्ट एरिया है ये असम के वांगलू में। वैसे कहीं पर आपको वांगलू मिलेगा कि भारत का सबसे ईस्ट एरिया वांगलू है, या वांगलू के कीबीथू नामक स्थान की बात करें तो यह भारत का सबसे ईस्ट पॉइंट है। और भारत का सबसे जो वेस्ट पॉइंट है वो पश्चिमी एरिया है, वो गुजरात कच्छ जिला का सर क्रीक है। तो ये जानना है कि भारत का सबसे उत्तरी पॉइंट इंदिरा कोल, सबसे दक्षिणी पॉइंट इंदिरा पॉइंट्स या केप केमोरिन, सबसे पूर्वी पॉइंट वांगलू जिला का किबीथू और सबसे पश्चिमी पॉइंट सर क्रीक होता है। ठीक है, भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है जिसे हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसे हमने पिछले वीडियो में बताया था, जहां पर आपको लैटिट्यूड पढ़ाया गया था कि 23.5 नॉर्थ लैटिट्यूड जो होती है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है या कर्क रेखा होती है। और ये कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कर्क रेखा भारत के कितने स्टेट से होकर जाती है। तो ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर
इसमें आपको जानना है कि भारत के 8 स्टेट से यह रेखा गुजरती है। इधर से देखेंगे तो सबसे पहले गुजरात, फिर यहाँ थोड़ा सा पार्ट राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम। ये त्रिपुरा है, ये मिज़ोरम है। इस प्रकार से करें तो 8 राज्यों से जाती है। यहाँ लिखा हुआ है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम। इसी प्रकार से अगर कहें तो यहाँ पर भारत की मानक रेखा है या स्टैंडर्ड लाइन है। पिछले चैप्टर में भी बताया गया था जब आपको लॉन्गिट्यूड पढ़ाया जा रहा था कि लॉन्गिट्यूड में बताया गया था 0 देशांतर होती है, उसके अनुसार देशों को चलाया जाना कठिन होता है, इसलिए स्टैंडर्ड लाइन दी गई थी। तो भारत हर एक कंट्री अपने सीमा रेखा के 20 से एक स्टैंडर्ड लाइन बनाती है। तो भारत की स्टैंडर्ड लाइन बताई गई थी कि 82.5 इंच ईस्ट पूर्वी देशांतर या ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर स्थित है। और ये पूछा जाता है कि भारत के कितने स्टेट से जाती है, तो यहाँ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो कुल मिला के जो भारत की स्टैंडर्ड लाइन है वो 5 राज्यों से होकर जाती है। आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इसके अलावा आपसे पूछा जाए कि भारत में वर्तमान समय में कितने राज्य और कितने संघ शासित राज्य हैं, तो आपको पता है पहले 29 थे, जम्मू कश्मीर को हटाया गया तो टोटल राज्य हो गए कितने। तो भारत में स्टेट की बात करें तो टोटल 28 स्टेट। फिर इसके बाद आपको पता है पहले 7 यूनियन टेरिटरीज या संघ शासित राज्य थे। जम्मू कश्मीर को समाप्त करके 2 संघ शासित राज्य बनाए गए तो 7 2 9 हुए। लेकिन ये भी याद रखना है कि दादरा नागर हवेली और दमन दीव को 26 जनवरी 2020 से एक यूनियन टेरिटरीज के रूप में मान्यता दे दी गई। इसलिए वर्तमान समय में 8 यूनियन टेरिटरीज, ठीक है ना, भारत में स्थित हैं। तो 28 राज्य और 8 संघ शासित राज्य भारत में स्थित हैं। इस चैप्टर को समाप्त करने से पहले आपको कुछ होमवर्क देंगे और ये होमवर्क करना है आप सबको। सबसे पहले नंबर पे जैसे हमने आपको बताया कि अभी भारत में 28 राज्य और 7 संघ शासित राज्य हैं, तो सबसे पहला काम कि इन 28 राज्यों का नाम और इनकी कैपिटल्स, और ये यूनियन टेरिटरीज जो है इनके नाम और इनकी कैपिटल्स आपको लिखकर तैयार करने हैं। दूसरा कि भारत में जितने भी स्टेट हैं उनमें सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्टेट है और सबसे छोटा कौन सा है। अगला, किस राज्य की सीमा समुद्र तट पर सबसे ज़्यादा टच करती है और सबसे कम किसकी सीमा रेखा टच करती है, ये निकालना है। अगला है ये पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश सीमा को स्पर्श करने वाले देशों के मतलब राज्यों के नाम लिखने हैं। यहाँ पर एक पॉइंट छूट रहा है, इसको देख लीजिए। जैसे हमने बताया कि भारत की जो लैंड रेखा है यानी लैंड लाइन्स है वो 15,200 किलोमीटर है, तो कई देशों से टच करती है, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। यहाँ पर कुछ इंटरनेशनल लाइन्स हैं, उनके नाम हैं, उनको जानना है। जैसे भारत और पाकिस्तान के मध्य जो लाइन है, इंटरनेशनल लाइन है, उसे हम रेडक्लिफ के नाम से जानते हैं। भारत और अफगानिस्तान के मध्य जो इंटरनेशनल लाइन है उसे हम डूरंड के नाम से जानते हैं। भारत और चीन के मध्य की जो इंटरनेशनल लाइन है उसे हम मैकमोहन के नाम से जानते हैं। और भारत और बांग्लादेश के मध्य की जो सीमा रेखा है उसे हम शून्य यानी कि 0 इंटरनेशनल लाइन के नाम से जानते हैं। तो ये 4 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, इन 4 को याद रखना है। भारत पाकिस्तान के मध्य में रेडक्लिफ इंटरनेशनल लाइन या अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। भारत पाकिस्तान के मध्य डूरंड है। भारत चीन के मध्य मैकमोहन है और बांग्लादेश और भारत के मध्य 0 है। सबसे अधिक बॉर्डर अगर किसी की सीमा रेखा टच करेगी तो बांग्लादेश की
समथिंग 4000, और सबसे कम बॉर्डर टच करेगी अफगानिस्तान की 106 किलोमीटर। तो सबसे ज़्यादा भारत में सीमा रेखा टच करती है बांग्लादेश की और सबसे कम टच करती है अफगानिस्तान की। लेकिन आपको वर्क जो दिया जा रहा है वो कह रहा है पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्यों की सूची तैयार करनी है। ठीक है ना। अगला है कि कौन कौन से राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा में नहीं आते हैं। यानी इस 28 राज्यों में ऐसे राज्य ढूंढने हैं जो यहाँ से यहाँ तक इन इंटरनेशनल यानी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश की बॉर्डर को नहीं टच करते हैं। और अगला, कौन से ऐसे राज्य हैं जो समुद्र तट को स्पर्श नहीं करते हैं। ये आपके लिए होमवर्क है। तो आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला नंबर 28 राज्य यानी जितने भी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज हैं इनके कैपिटल लिखना है, इनकी सूची तैयार करनी है। सबसे बड़ा स्टेट, सबसे छोटा स्टेट, ठीक है ना। समुद्र में किसकी तट रेखा सबसे लंबी है, किसकी सबसे कम है। पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करने वाले स्टेट्स यानी अलग अलग तैयार करना है। पाकिस्तान को कितने राज्य टच करते हैं, चाइना को कितने राज्य टच करते हैं, अफगानिस्तान को कितने राज्य टच करते हैं, म्यांमार को कितने, बांग्लादेश को कितने, अलग अलग तैयार करना है। और ये है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा को कौन से स्टेट नहीं टच करते हैं, समुद्र को कौन से स्टेट नहीं टच करते हैं। तो इसकी एक सूची तैयार करना है, ये होमवर्क करना है। ठीक है।